क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निषिद्ध परिचय हो गया। कंकड़ीले कठोर भूमि पर निवास करते हैं, तब भी बैठे हुए हैं, कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, बोले तब भी रंच मात्र भी मन में खेद नहीं लाते। ये मुनियों का निषिद्ध परिचय है। शरीर है, कितना सहन कर पाएगा, वो उसकी क्षमता है, पर मन जो है वो सबको सहन करता है। शरीर सहन नहीं कर पाता, मन सहन करता है। कोठारी जी, शरीर सहन नहीं कर पाता, मन सहन करता है। बोले कैसे? ऐसे अपन बिहार कर रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं। ये नए नए बच्चे भी आए थे ना, सबके पैरों में छेद हो गए, ठीक है, फोले पड़ रहे हैं, भट्ट पड़ रहे हैं, पाटों पे बैठे बैठे, इधर एड़ी पर अरे भट्ट पड़ रहे, सूज गए, गठाने पड़ रही हैं। धन्य उन मुनियों को, ओहो एड़ी में गठाने पड़ गई पर मन में गठान नहीं आ रही है, ऐसे मुनियों को नमस्कार। मन में गठान नहीं आ रही, मुस्कुराते चले आ रहे हैं। अशोक दानी पंडित जैसे लोग सोचते रह जाते हैं वे बड़े कोठारी आ गए। तो मतलब आज क्या रहस्य है? तो सुनिए सुनिए, आपने अभी खेत में जाना, गेहूं की बाल देखना। गेहूं की बाल छोटी सी रहती है, पौधा भी बिल्कुल दुबला पतला रहता है, छोटा सा रहता, पर छोटे से पौधे में 3-4 जगह गठाने हैं। देख लेना अभी जाकर, छोटे से पौधे में आप लगा लिए, आंखों से देख लो, बीच बीच में गठाना है। पर वो पौधा गठानों को ध्यान न देखता हुआ, बाल जो ना अपना काम कर रही है, ऊपर बाल आके मोती से गेहूं चमकते हैं। ऐसे संसार में कितनी गठाने आ जाएं, गड्ढे आ जाएं, गांठे आ जाएं, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए अपन तो मोती ऐसा रत्नात्रय को चमकाए। ये निर्गंत योगी की दशा है। निषद्य परिषद से ओहो, अंतिम परिचय आज स्त्री परिचय, संसार का सबसे घोर कठोर परिचय अंतिम में रखा गया। क्या है? बद्ध परिचय हुआ नहीं क्या? बद्ध परिचय का मतलब है आप विहार कर रहे हो, किसी ने पत्थर फेंक के मार दिया, किसी ने बांध दिया, रस्सी से बांध, फिर भी खेद नहीं करे, देह कोई मार सकता है, पर मेरे आत्मा के प्रदेशों पर क्या असर पड़ेगा? 8000 मुनियों को सूली दे दी, कितने मुनियों को घानी में पेल दिया। गया के मंदिर में एक चित्र बना है बिहार में, घानी में पेल रहे मुनियों को, बैलों की आंखों में आंसू टपक रहे, पर क्रूर जलधार और राजा इतना क्रूर था कि पिलवा रहा। अभिनंदन नाथ मुनियों को घानी में पेल दिया। ऐसे ऋषियों पर इतना कष्ट, अकंपन स्वामी के लिए कितना कष्ट दिया 700 मुनियों पर। ऐसी भावना तुम्हारे मस्तिष्क में आएगी तो मुनि मुनि को देख करुणा लाएगा, तो वात्सल्य झरेगा। 16 कर्ण भावना में आपके वैयावृत्ति, साधु समाधि, धर्म प्रभावना, प्रवचन बसलत, ये कैसे होगी? अरे निर्विकल्प शास्त्रों में लिखा पढ़ करके चिंतन करना बात नहीं है। सामने दिखने पर तुम्हारे मन में भेदभाव हट जाएगा, तब तुम वैयावृत्ति कर पाओगे।
ये तुमने देखा हमारी निशंसा से पटती उनकी कर दी, बाकी बगल में बैठा साधु करा रहा है। समझ रहे कि नहीं? द्वेष बुद्धि। एक जगह क्या हुआ, 25 किलोमीटर चल के आए, सुबह फिर 20 किलोमीटर चल के आए। प्रथम ग्रास पर अंतरा, ग्रीष्म की तपन, फिर बिहार, बगल में सब एक दूसरे की बैयावृत्ति कर रहे हैं और एक साधक बैठा है जिसको अंतराया है, कोई देख नहीं रहा है। एक ब्रह्मचारी को दया आई, उनने कहा भाई ये तेल देना, महाराज की बैयावृत्ति करते हैं। तो उनको तेल नहीं दे रहे थे। वो ब्रह्मचारी जोर से बोल पड़ा, बोले आप लोग कितने क्रूर हो कि जिनको इतना चला के लाए, अंतरा पहले ग्रास पर आ गया, तुम इतनी दया नहीं है तुम्हारे पास, इधर चींटी की रक्षा की बात करते हैं आप। हमको एक बार अंतरा है कुल्हारी में, प्रथम ग्रास पर चिन्मय सागर महाराज थे, वो बादाम की शीशी लेके आ गए रोगन की। लोग सोच रहे थे तो कर ही नहीं सकते, वो हमारी बैयावृत्ति में लग गया बेटा। इतनी ताली पिटी, इतनी ताली पिटी कि देखो चिन्मय सारी बैयावृत्ति कर रहे हैं। फिर अभी गोमटे सपन गए 18 में, चिन्मय सागर वहीं थे। वो धीरे से मेरे पास आए कि ऊपर चौका लगता हार हो जाए। हम कि महाराज जी यहाँ संघ हमारा पूरा बड़ा है, ऊपर कैसे जा सकते? मालूम क्या बोले, तो क्या मैं आ सकता हूँ क्या? हमने क्यों नहीं, हम दोनों को एक साथ हार हुए, साधु में बासल होना चाहिए ना। पावन सागर जी थे, पावन सागर जी चौलारी में। तो हम लोग सुनो एक साथ चातुर पंचकड़ा की एक साथ। अभी समता सा ने गाँव में गए ना, उन्हें वहाँ से अपने जहाँ बिहार वहाँ से व्यवस्था बना रहे थे। बासल होना चाहिए। एक वो साधु है जो व्यवस्था बना रही, वे साधु जो कह रहे भाई उनकी व्यवस्था में चौका नहीं लगाना, तो कितने पाप का बंद कर लिया 100%। तो सुनो, तो आप जो है ना कर्माधीन मिथ्या दृष्टि हो जाओगे पंडित जी, तो पुरुषार्थ क्या करेगा? इनका बेटा खाना नहीं दे रहा है तो इन्हें सोचना चाहिए कि हमारे कर्म का उदय है। बेटे को नहीं कहना चाहिए तुम्हारे कर्म का उदय है, उसको खाना देना चाहिए। ठीक है, यश गया गप गप खा के आ गया और राकेश पंडित जी कह रहा पंडित तुम्हारे कर्म का उदय है, तुम्हें नहीं मिलने वाला। अरे कर्म का उदय जब वो कहता कि तुम परोस देते और फिर बाल निकालता, फिर कहते कर्म उदय है। सुने कि नहीं? किसी को अंतराय नहीं डालना। इसलिए कर्म के नाम पर बैठ करके पुरुषार्थ की हानि नहीं करना। स्त्री परिचय कालकानाथ तो देवी मनुष्यनी त्रिंचनी चित्रकी विचित्रकी नाना प्रकार की स्त्रियां हैं, भूतनी व्यंतनिया, ये सब प्रकार की चुड़ैल, किसी भी प्रकार की स्त्री से प्रभावित नहीं होना। उनसे हास रति केली कुतूहल पीछे पीछे रह जाओ, बगल में एक श्रावक कर लो खड़ा, फिर बत्तियाँ चले आ रहे हो, बहाने के लिए ढाल बना ली लड़के को, वो बातें करनी थी लड़कियों से। समझे कि नहीं? ये सब स्त्री परिचय जैसे शून्य है। तो ये नारियां अनेक प्रकार की कामनी संग त्याग दिया है, सज्जन दुजन का भाव छोड़ दिया। स्त्री के महामलिन शरीर को देख दुर्गति के कारण उससे कभी अनुराग नहीं करना, रमणियों से रमण के भाव नहीं लाना, रमणियों के चेहरे नहीं देखना, उनके हाव विलास दिखने पर भी कासुरो जो ललना लोचनी बाणिच ना बितता, जो ललनाओं के कटाक्ष बाणों से बितित नहीं बेहिसूर हैं। का चतुरो जो स्त्रियों के चित्त से अपने चित्त को खंडित नहीं करते हैं वे ही चतुर हैं। सुने भाई एतन सागर जी, कौन चतुर?